फ्रेंड्स, मैं हूँ गार्गी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड मिर्ची। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 2 दिन से यानी कि कल और परसों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। दोनों ही बातें बेतुकी सी लग रही हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एक बात है 2019 की और एक बात जो हुई है वो स्टेटमेंट वैसे थी नहीं जैसे दिखाई जा रही है। एक है सोनाक्षी सिन्हा और मुकेश खन्ना की बात और दूसरी है कपिल और एटली की बात। जी हाँ, सोनाक्षी और मुकेश खन्ना की बात ये हुई है कि 2019 में जब सोनाक्षी गई थी केबीसी तो उस दौरान जो है सोनाक्षी को रामायण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वो आंसर नहीं दे पाई थी। उन्होंने कहा है कि वो ब्लैंक हो गई थी। नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन सोनाक्षी को उस दौरान मुकेश खन्ना ने बहुत ही जो है बुरा भला कहा था और सोनाक्षी से ज़्यादा उनके पापा को कहा था। सोनाक्षी ने अब जवाब दिया है और इंस्टाग्राम पर ये लड़ाई काफ़ी जो है लाइमलाइट लूट रही है। और इससे पहले मुकेश ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह सहित कई सितारों पर जो है कटाक्ष किया हुआ है। और रणवीर सिंह पर तो ये भी कहा कि वो जो फ़िल्म बनाएँगे शक्तिमान, उस पे रणवीर सिंह को नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने न्यूड फ़ोटोशूट कराया था। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, हर किसी की अपनी इच्छा होती है। ख़ैर, सोनाक्षी के पलटवार पर मुकेश का अब जवाब आ गया। सोनाक्षी ने कहा कि आप मेरे पिता तक कैसे पहुँचे, ऐसे नहीं करना चाहिए था और ये मेरे संस्कार हैं कि अब तक मैं बस बहुत हम्बली जवाब दे रही हूँ कि ये मेरे परवरिश के ही वैल्यूज़ हैं। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। सम्मानजनक मैंने आपको जवाब दिया है और इसी तरह ये इंसिडेंट जो है भूल जाइए। और मुकेश ने भी माना है कि हाँ, ये कई इंटरव्यूज़ में जो है लगातार दिखाया जा रहा है। मैं इसको नोट करता हूँ। मेरे जो है संबंध जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत अच्छे हैं और आप निश्चिंत रहें, अपना ध्यान रखना। और अब सोनाक्षी और इनके बीच जो है जो बात थमती नज़र आई। लेकिन मुकेश खन्ना ने ये भी कहा है कि आजकल की पीढ़ी जो है जेन ज़ी है, उन्हें कुछ नहीं पता, दादा-दादी का नाम भी नहीं पता। और मुकेश खन्ना आए दिन जो है अपने चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। वो अपने थॉट्स जो है, अपनी सोच जो है सबके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं है, हर किसी की अपनी सोच है, समझ है। और सोनाक्षी ने माना है कि वो उस दौरान ब्लैंक हो गई थी। साथ में और भी 2 महिलाएँ थी, वो भी जवाब नहीं दे पाई थी। लेकिन आपने मुझे क्यों टारगेट किया? ये सब बातें हुई। हाई-फाई केस यहाँ मेरे सामने उन्होंने सोनाक्षी का एग्ज़ाम्पल दिया और कि लोगों को अपनी संस्कृति का, अपने जो वैल्यूज़ हैं उस पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन उस दौरान जब सोनाक्षी जवाब नहीं दे पाई थी तो केबीसी के होस्ट यानी कि अमिताभ बच्चन भी काफ़ी हैरान थे कि सोनाक्षी जवाब क्यों नहीं दे पाई। 2019 की बात है तो अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हुआ है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया था आपको कि ये बेतुकी बातें हैं। और दूसरी बात है एटली और जो है कपिल शर्मा की। एटली और कपिल शर्मा जो आए थे बेबीजान के प्रमोशन के लिए आए थे और कपिल शर्मा का लास्ट एपिसोड था। तो इस बीच उसमें कपिल शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिस तरह से उस क्वेश्चन को पोर्ट्रे किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि आप इतने यंग हैं तो जब आप किसी से मिलने जाते हैं कुछ तो आपको क्या मतलब कि उनसे क्या पूछा जाता है? स्टार से मिलने गए हो, किसी को लगा कि कौन है एटली और उसने पूछा वो एटली कहाँ है? उनका ये कहने का मतलब था कपिल का कि वो कम उम्र में इतने जो है बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं तो ये बहुत लोगों को बात हज़म नहीं होती। तो इस बात को, कपिल की बात को तोड़-मरोड़ कर एक्स हैंडल पर शेयर किया गया और वीडियो के साथ शेयर किया गया। आधी बात जो बोलते हैं, आधी बात बहुत हानिकारक होती है, उसी के जैसे शेयर किया गया। तो कपिल शर्मा ने भी जवाब दिया है कि सर आप जो है नफ़रत मत फैलाइए सोशल मीडिया के थ्रू। और ऐसा कोई नहीं था कि मैंने किसी के रंग रूप पे बात किया हो। कपिल शर्मा ने एटली का अपमान किया है। एटली ने बॉस की तरह जवाब देते हुए कहा है कि डोंट जज बाय अपीयरेंस, जज बाय हार्ट। ऐसी बहुत सारी बातें हुई है और ये बेतुकी बातें थी। कपिल शर्मा ने जवाब भी दे दिया और कपिल शर्मा की अगर वो क्लिप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कपिल शर्मा ने ऐसे कोई रेसिस्ट की बात नहीं की थी कि उन पे कमेंट किया है कि डायरेक्टर के लुक्स और उनके रंग का मजाक उड़ाया है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, लोग जो हैं हर चीज़ को च्युइंगम जैसे घसीट देते हैं और बिना मतलब के अपनी चीज़ों को करते हैं। और ये दोनों बातें ही बेतुकी रहीं क्योंकि कपिल शर्मा ने ऐसे कुछ कहा नहीं और 2019 की बात अभी उठाने का कोई मतलब नहीं बनता।